तो इतिहास के पन्नों में कई ऐसे हैवानों की हैवानियत की कहानी दफन है जिन्होंने वक्त वक्त पर इंसानियत को शर्मसार करते हुए कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया। क्राइम तक पर हम आपको इंसानी शक्ल में छुपे ऐसे ही हैवानों की कहानी बताते हैं और आज इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे सनकी किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक 13 साल के मासूम को इतनी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनकर शायद आपको नींद ना आए, क्योंकि उस सनकी आदमखोर ने न सिर्फ उस बच्चे को मौत के काले अंधेरों में धकेला बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े कर बड़े मजे से उस बच्चे के दिमाग के कुछ हिस्सों को भी खाया। ये हैवानियत और सनक की कहानी है हिंदुस्तान की जमीन से करीब 7,198 किलोमीटर दूर दक्षिण फ्रांस के टार्स्कन शहर की, जहां एक अपार्टमेंट में से पुलिस को 18 जुलाई 2021 रविवार के दिन एक 13 साल के बच्चे की लाश मिलती है जो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि उसके धड़ से सिर अलग था और उसका एक हाथ का गोश्त भी कटा हुआ था। डेली मेल वेबसाइट पर पब्लिश हुई खबर के मुताबिक टार्स्कन स्थित उस अपार्टमेंट में एक शख्स ने 13 साल के मासूम लड़के का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद धड़ से सिर को अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उस सनकी हैवान ने सिर के कुछ हिस्से को भी कच्चा चबा गया और उसके बाद बचे हुए हिस्से को बाल्टी में भरकर फेंक दिया। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी उस खौफनाक मंजर को देखकर हैरान रह गई थी। असल में पुलिस को मार्सिले शहर के एक केयर होम से एक 13 साल के बच्चे के लापता होने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के दौरान पुलिस को एक शख्स ने बताया कि उसने एक बैग में इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से देखे थे, जिसके बारे में पुलिस पता करते हुए टार्स्कन के उस अपार्टमेंट तक जा पहुंची। पुलिस ने जब उस अपार्टमेंट की तलाशी ली तो वहां से सर कटी हुई एक लाश मिली। आपको बता दें कि जिस घर में बच्चे की लाश मिली वो एक 32 साल के शख्स का था। पुलिस ने मौका वारदात की पड़ताल करने के बाद घर के मालिक की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस को पता चला कि वो पास के ही एक जगह पर है। जैसे ही पुलिस को उस अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी का पता लगा तो पुलिस फौरन उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए निकली, मगर वहां वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी पर गोली उस वक्त चलाई गई जब वो एक मकान की छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक आरोपी शख्स की पहचान का खुलासा नहीं किया है। बताया गया है कि आरोपी शख्स मानसिक रूप से बीमार था। पुलिस को उसके घर से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।